नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौमय सेवा संस्थान में आज हम गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। गोवर्धन पूजा के लिए सबसे पहले हमने गोबर से श्री कृष्ण जी की प्रतिमा बनाई है और जो गोबर प्रयोग में लेना है वो हमेशा विशेष ध्यान रखना है कि वो देसी गौ माता का ही गोबर ले। उसके बाद में जो ऑर्गेनिक कलर्स हैं उससे हम लोग थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं। अब इसका जो मेन कारण है, जो गोवर्धन पूजा होती है उसके पीछे जो एक पारंपरिक कथा है, उसका कारण ये है श्री कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी सी उंगली पर, जिसे कनिष्ठा उंगली भी कहा जाता है, उस उंगली पे गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा के रखा था। और उस पर्वत के नीचे ही गोपिकाएं सारी छाया में सुखपूर्वक रही थी, क्योंकि 7 दिन तक ना इंद्रदेव जो थे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लगातार दिन रात तक वर्षा कर रहे थे, बाढ़ वाली स्थिति हो गई थी। तो ऐसे में भगवान ने गोवर्धन पर्वत के सहारे सबकी रक्षा की थी और 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा था। और उसके बाद ही प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव भी मनाने की एक आज्ञा भी दी थी, जो हमारे संस्थान द्वारा भी की थी। और गोवर्धन पूजा ना मात्र गोबर से बना के नहीं की जाती है, बिना देसी गौ माता के, बिना गाय के तो गोवर्धन पूजा अधूरी ही है। इसलिए हमने श्री कृष्ण की एक छोटी सी प्रतिमा बना के सबसे पहले एक प्यारी सी बच्चिया को लेके आए थे। हमारा संस्थान ना थार पार्कर पर संवर्धन काम करता है, तो हम एक थार पार्कर की बच्चिया ही लेके आए थे और उनकी भी हमने पूजा की थी। उसके बाद हम लोग गए थे गौशाला में। हमारे यहाँ मान्यता है कि दिवाली के बाद में जब गोवर्धन पूजा की जाती है ना, तो सिर्फ गोवर्धन जी की प्रतिमा नहीं बनाई जाती है, उसके बाद जो गौशाला में जितनी भी गौ माता है उनके भी जैसे रंग रोपण किया जाता है। जैसे दिवाली पे आप अपने घर पे रंग रोपण करते हैं ना, महिलाएं बच्चियाँ सब अपने हाथों पे मेहंदी लगाती है, उस तरह हम लोग गौ माता के साथ भी करते हैं। गौ माताओं को भी रंग रोपण किया जाता है, उनको भी मेहंदी लगाई जाती है, क्योंकि जैसे कोई शगुन का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से संस्थान के सभी सदस्य सभी गौ माताओं पर मेहंदी लगा रहे थे, एक मेहंदी की छाप लगा रहे थे। और जो कलर यूज़ कर रहे थे वो भी पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा कि हमने गौ माता को कलर किया है, क्योंकि इसमें भी कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करेगा। तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि जो भी हमने कलर्स यूज़ करे हैं सारे ऑर्गेनिक हैं, तो किसी भी प्रकार का गौ माता को कष्ट नहीं होगा उससे। और जो मेहंदी भी यूज़ करी है वो भी संस्थान द्वारा ही बनाई गई है। आप चाहे तो ऑर्गेनिक मेहंदी संस्थान द्वारा मंगवा भी सकते हैं, क्योंकि बाहर से जो मेहंदी आती है उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स यूज़ होते ही, और संस्थान विशेष रूप से ध्यान रखता है कि किसी भी चीज़ में कोई भी केमिकल कहीं भी यूज़ ना किया जाए। तो इस तरह से संस्थान के सभी सदस्य, यहाँ तक कि हमारे जो गोपालक भाई हैं वो भी पूरी तरह से जुड़े हुए थे, संस्थान के बच्चे भी इसमें शामिल थे। तो सभी ने अपना अपना तरफ से एक तरह से समझ लीजिए कि पूरा हर्ष और उल्लास के साथ में ये पर्व मनाया था। और उसके बाद में अन्नकूट का भी प्रोग्राम रखा गया था, एक महोत्सव रखा गया था, जिसमें जो हमारे संस्थान के आसपास के जितने भी बच्चे हैं, जो भी यहाँ पे बच्चे हैं और जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी बुलाया गया था, उनको भी अन्नकूट का प्रसाद कराया गया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक में जाके ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस तरह से जो हमारा नंदी महाराज है, जो थार पार्कर पे संवर्धन के लिए सबसे ज़रूरी तो क्या होता है, सिर्फ गौ माता की आवश्यकता नहीं होती, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नंदी महाराज। तो नंदी महाराज को भी अच्छे से रंग रोपण किया गया, मेहंदी लगाई गई। और ये संस्थान की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो लगभग 3 महीने से लेके 1 साल तक की बच्चियाँ हैं, तो इनको भी पूरे अच्छे से मेहंदी लगा के, कलर लगा के किया गया था। ये सभी संस्थान के सदस्य हैं, आप देख पा रहे हैं। इस तरह से मेहंदी की छाप लगाई जा रही है। पहले के समय में इस दिन क्या होता था कि पशु मेले लगते थे, जिससे क्या होता था, जो गौ माताओं का संवर्धन है, जो देशी गोवंश का संवर्धन है, वो कर पाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता था। नंदी महाराज को तैयार किया जाता था, फाइटर बुल तैयार किए जाते थे, उनकी रेस होती थी। तो एक तरह से ना एक गौ माताओं के प्रति बहुत अच्छा सा फंक्शन होता था, प्रोग्राम कार्यक्रम चलते थे। पर धीरे धीरे ना ये सारी जो कार्यक्रम होते थे वो बिल्कुल बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने गौ माता को पालना बंद कर दिया, घर में रखना बंद कर दिया, उनके सेवा भाव की एकदम कमी आ गई है। गौ माताएँ कहाँ मिलती है, सिर्फ गौशाला में। अगर आपको संवर्धन करना है तो कहाँ पे करना है, अपने घर में करना है, किसान के घर में करवाना होगा। अभी इसके बाद हमने देखिए गुड़ का प्रसाद दिया था गौ माताओं को। गुड़ के प्रसाद के बाद में हमने अन्नकूट का भोग भी लगाया था। ये सारे बच्चों को गुड़ का भोग, पहले गुड़ का प्रसाद खिलाया जा रहा है, इसके बाद में अन्नकूट का भोग लगाया गया था। क्योंकि जो प्रतिमाएं हैं ना, वो तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक सुगंध लेती हैं, बाकी जो असली भोग लगाना है ना, वो देसी गौ माताओं को लगाना ज़रूरी है, उनका संवर्धन करना ज़रूरी है। तो आप सभी से निवेदन है कि सिर्फ गोवर्धन पूजा के दिन ही देसी गौ माता के गोबर से आके प्रतिमा बना के या गौ माता की पूजा करके बंद ना कीजिए। इनको अगर संवर्धन करना है, इनको बचाना है, इनको राष्ट्र माता बनाना है, तो इनको हर रोज़ पूजनीय रखना होगा, इनके उत्पाद का प्रयोग करना होगा, इनसे जुड़ना होगा, इनको अपने स्वास्थ्य, इनके थ्रू आप अपने स्वास्थ्य को बचाना होगा।